चलो तो सबसे पहले 13 से स्टार्ट करते हैं। 13 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, साथ साथ एक बार क्वेश्चन भी रीड कर लेते हैं। 13 में आपको दिया है, अ पॉइंट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड v1 v2 एंड v3 डिनोट्स द एवरेज वेलोसिटी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी अज्यूम करनी है कि भाई मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी इज u मीटर पर सेकंड, और जो इसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसकी है a मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और देन 1 2 एंड 3, जैसे a से चलता है a टू b, b टू c एंड c टू d। ठीक है, तो इसमें आपको दिया हुआ है कि in question v1 v2 and v3 denote the average velocities in t1 t2 and t3 second। तो ये यहाँ पर है t1, this is t1, this time interval is t2 and this time interval is t3। ठीक है, और इसके अंदर पहले टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी v1 है, यहाँ v2 है और ये v3। ठीक है, आपने माना इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u। इनिशियल वेलोसिटी जो पॉइंट A है वहां पर इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है। D पर मान लेते हैं वेलोसिटी v1 डैश है, D पॉइंट पर, इसमें v2 डैश है और यहाँ v3 डैश है। ठीक है, तो A पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी u है, B पॉइंट पर वेलोसिटी v1 डैश है, C पे v2 डैश और D पे v3 डैश है। v1 v2 v3 जो यहाँ पर है वो आपके एवरेज वेलोसिटीज इन्होंने दी हुई है। तो एवरेज वेलोसिटी, जब भी आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता हो, जब भी आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता हो, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, आप इनको ऐड करके u प्लस v1 डैश डिवाइड बाय 2। ठीक है, ऐसे ही v2 निकालोगे आप, v2 इस टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी t2 टाइम इंटरवल में, तो यहाँ पर कितना जाएगा आपका v1 डैश प्लस v2 डैश डिवाइड बाय 2। ऐसे v3 जब आप निकालोगे तो v3 क्या आ जाएगा, ये वाला टाइम इंटरवल। ठीक है, इस टाइम इंटरवल में कितना जाएगा आपके पास, v2 डैश प्लस v3 डैश डिवाइड बाय 2। सो दीज आर द एवरेज वेलोसिटीज। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। v1 v2 v3 आर द एवरेज वेलोसिटीज इन टाइम इंटरवल t1 t2 एंड t3, और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज दी हुई है। a पॉइंट पर u है, b पर v1 डैश है, c पे v2 डैश और d पर v3 डैश। ठीक है, अब यहां से आप इक्वेशन आप अप्लाई करो, जैसे कि हम बात करें फॉर मोशन a टू b। अब a से b के लिए अगर मैं v इक्वल टू u प्लस at लगाऊं, a से b के लिए अगर v इक्वल टू u प्लस at लगाए, तो b यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी b पॉइंट पर कितनी है, v1 डैश। ठीक है, u तो आपने इनिशियल वेलोसिटी माना ही हुआ है, a एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म, और पहले वाले में टाइम इंटरवल कितना है, t1। तो ये आपकी एक इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे हमने बात करी a टू b की, अब बात करें b टू c की। तो B2C में देखो, B2C ये रहा। ठीक है, तो B2C में अगर आप लगाना चाहो मोशन, तो B2C, या तो B2C लगाओगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी आपकी, v1 डैश आ जाएगी, या आप A2C मोशन ले लो। A2C अगर मैं मोशन लेना चाहूँ तो A2C में जो फाइनल वेलोसिटी वो कितनी आ जाएगी, v2 डैश। क्योंकि हमें करना क्या है, u तो हमें पता है, u इनिशियल वेलोसिटी, हमें v1 डैश v2 डैश और v3 डैश निकालना। तो v2 डैश निकालो तो u प्लस a, अब टाइम इंटरवल कितना जाएगा, t1 प्लस t2। यहाँ से a से लेकर c तक का टाइम कितना है, t1 प्लस t2। ये आ जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। ऐसे हम ले लेते हैं a टू d, और a से लेकर t तक का मोशन जो है वो क्या, v3 डैश। तो v3 डैश कितना जाएगा, u प्लस a देन t1 प्लस t2 प्लस t3। ये आपकी आ जाएगी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से आपके पास v1 यानी आप v1 डैश v2 डैश v3 डैश की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, आपके पास क्या जाएगा, v1 v2 और v3 आ जाएगा। ठीक है, अब आप अपना क्वेश्चंस देखें, आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए v1 माइनस v2 एंड v2 माइनस v2, तो आपको v1 माइनस v2 निकालना है और डिवाइड बाय निकालना है v2 माइनस v3। ये वैल्यू आपसे क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, तो आप देखें वैल्यू रख दें आप, v1 माइनस v2 यानी दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, u प्लस v1 डैश डिवाइड बाय 2 माइनस v2 की वैल्यू देख लें, v1 डैश प्लस v2 डैश डिवाइड बाय 2। ये तो बात हो गई v1 माइनस v2 की।
और v2 माइनस v3 अपन करेंगे तो क्या होगा, v1 डैश प्लस v2 डैश डिवाइड बाय 2 माइनस v3 की वैल्यू देख लो, v2 डैश प्लस v3 डैश डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके देख लो आंसर क्या आ रहा है। v1 डैश v2 डैश और v3 डैश की वैल्यू आपको यहां से पुट करनी है। ठीक है, तो एक बार इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके देखो क्या आंसर बन रहा है, और कोई डाउट हो तो पूछो। सॉल्व करके देखो क्या बन रहा है आंसर आप। कैल्शियम लो, सॉल्व करके देखो इसको। सेवन इस पूरे से 2 ले ले अपन, तो ये आएगा u प्लस v1 डैश माइनस v1 डैश माइनस v2 डैश। क्या आ जाएगा, इधर से 2 बाहर आके 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। v1 डैश प्लस v2 डैश माइनस v2 डैश माइनस v3 डैश। तो v2 डैश से तो v2 डैश, v1 डैश से v1 डैश कैंसिल हो गया। क्या आ गया आपका u माइनस v2 डैश, और यहाँ से आ रहा है आपका v1 डैश माइनस v3 डैश। और q तो रहने दो, u माइनस v2 डैश की वैल्यू देख लो यहाँ से, v2 डैश की वैल्यू यही आपके पास, ये क्या है, u प्लस a v1 प्लस v2, देन v1 डैश माइनस v3 डैश, v1 डैश कितना है u प्लस a t1। ठीक है, क्या आ गया आपका v1 डैश माइनस v3 डैश, v3 डैश देख लो आप u प्लस a t1 प्लस t2 प्लस t3। ठीक है, यही आ रहा है। आगे इसको सॉल्व करते हैं, u माइनस u देन प्लस माइनस माइनस a t1 प्लस t2 एंड डिवाइड बाय u प्लस a t1 माइनस u। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस a t1 प्लस t2 प्लस t3। क्या आ रहा है यहाँ पर, तो ये माइनस u प्लस u ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस a t1 प्लस t2, ये तो ये बात हो गई। यहाँ से आप देखो अगर a t1 तो ये आ गया आपका a t1, ये आ गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस a t1 माइनस a t1 और प्लस माइनस माइनस a t2 एंड माइनस a t3। ठीक है, अब ये देखो आप a t1 से a t1 भी कैंसिल हो रहा है आपका, तो माइनस a t1 प्लस t2, और यहाँ पर भी अगर मैं माइनस ए बाहर ले लूँ आपका, ठीक है, माइनस ए अगर अपन बाहर ले लें इस वाले से इस वाले से, तो अंदर क्या बच रहा है आपका t2 प्लस t3। माइनस ए बाहर ले लिया अपन ने, ये माइनस से आ रहा है बाहर, तो t2 प्लस t3 बचेगा। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका t1 प्लस t2 डिवाइड बाय t2 प्लस t, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है, देख लो एक बार। ठीक है, सेम आंसर आ रहा है इस मेथड से भी। आपसे वेलोसिटी स्केल, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बोला 35 क्वेश्चन, 35 की बात करी आपने, 35 क्वेश्चन ले लेते हैं। 35 क्वेश्चन में बोला इन्होंने अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। तो ऐसे क्वेश्चंस भी क्या है, हो सके तो एक डायग्राम बना लिया करो। इस तरह से आपने डायग्राम बनाया, ठीक है, कोई टावर बना लिया, ये सरफेस हो गई आपकी, दिस इज अ सरफेस। ठीक है, तो a ball is released from the top of a tower of height h meters. इसकी हाइट दी हुई है आपको, this height is h, so this height is h. Okay, it takes t second to reach the ground. अब इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, टॉप से बिल्कुल सरफेस तक आने में t सेकंड लगता है। मान लो ये a पॉइंट है आपका और ये b पॉइंट है। ठीक है, what is the position of the ball at t by 3 सेकंड। तो ये कह रहे हैं कि t by 3 सेकंड पर क्या पोजीशन होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में मान जो पूछे वही आप, वहीं से आप क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। मान लो ये c तक आ जाता है t by 3 सेकंड, t by 3 सेकंड में ये जो हाइट कवर कर रहा है वो मान लो h1 हाइट कवर कर रहा है, और
टाइम कितना ले रहा है, t/3 सेकंड। t/3 सेकंड में यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करो, सबसे पहले h निकाल लो, क्योंकि आप जब ऑप्शन आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन जो सारे दे रखे हैं आपको h की फॉर्म में दे रखे हैं। जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं वो h की फॉर्म में दे रखे हैं। देखो यहाँ से जब गिरेगा तो फ्री फॉल होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब टाइम दिया हुआ है, तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं s ut प्लस हाफ at स्क्वायर, अब फ्री फॉल हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा इसका, एक्सेलरेशन प्लस का g हो जाएगा। ठीक है, टाइम आपको दे रखा है, अब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। पहला केस अगर मैं लगाऊं a टू b जो मोशन हो रहा है, फॉर मोशन a टू b, ठीक है, a से b वाला मोशन देखो आप, a से b वाले मोशन में क्या हाइट तो h आ जाएगी, u आपका 0 आ गया प्लस हाफ g, और टाइम क्या ले रहे हैं t का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा h इज इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर, या t इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2h/g, ये एक इक्वेशन आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो t की वैल्यू आ गई है, h की वैल्यू आ गई आपके पास, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन कर देता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं a टू c जो मोशन हो रहा है, a से लेके c तक जो मोशन हो रहा है उसमें हाइट कितनी कवर कर रहा है, h1, हाइट कितनी कवर कर रहा है h1। अब h1 इज इक्वल टू, यानी यही फॉर्मूला लगाता हूं मैं, 0 प्लस हाफ g और t स्क्वायर, टाइम क्या है t/3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा हाफ g, और ये आ जाएगा आपके पास t स्क्वायर बाय 9, ये आ गया आपके पास h1, ये आ गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ तक सॉल्व करने के बाद आप ऑप्शंस देख लेना, ऑप्शन क्या दे रखे हैं। ऑप्शन में आपसे पूछा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल एट t/3 सेकंड, और ऑप्शंस आप ध्यान से देखें तो फ्रॉम द ग्राउंड दे रखा है उसने, ग्राउंड से कितना ऊपर होगा, फ्रॉम द ग्राउंड, ये वाली हाइट पूछी है उसने। ठीक है, अब यह h1 तो आपके पास है, तो फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड पोजीशन ऑफ, जो भी दे रखा है उसमें बॉडी या पार्टिकल। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, पूरी तो h है, तो h माइनस h1 हो जाएगी आपको। ठीक है, क्या वैल्यू हो जाएगी, h माइनस h1। अब h माइनस h1 है तो आपके पास h भी है, h तो ये हाइट इटसेल्फ है ही सही, और h1 मैंने फाइंड आउट कर ही लिया, तो आप ये वैल्यू पुट कर लो। अब आप आंसर देखेंगे तो आंसर सारे जो है आपके h में आ रहे हैं, आंसर सारे आपके h में आ रहे हैं, और ये वैल्यूज जो आपको दे रखी है आपने जो फाइंड आउट करी है, किससे फाइंड आउट करी है, ये देखो आप, ये t में है, जैसे आप h माइनस h1 करेंगे तो h की वैल्यू तो ये रही, h माइनस h1 की वैल्यू देख लो, h की वैल्यू यहाँ से रख लो आप हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, और माइनस h1 देख लो आप, h1 कितना है, h1 ये रहा हाफ g t स्क्वायर इंटू 1/9। ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर अगर मैं यहाँ से ले लूँ बाहर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/9। ठीक है, तो हाफ जी टी स्क्वायर, और 1 माइनस 1/9 करोगे तो 9 माइनस 1/9, यानी कि क्या आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर ये आ जाएगा आपका इंटू 8/9। अब हाफ जी टी स्क्वायर देखो क्या है, हाफ जी टी स्क्वायर तो आपका h है। तो ये इन क्वेश्चंस को आप जब करो तो ऑप्शन जरूर देख लेना, ऑप्शन भी देख, ऑप्शन से ही आपको फिर अपने आंसर भी निकालना। अब हाफ जी टी स्क्वायर की वैल्यू तो h है, तो h है तो कितना जाएगा 8/9 और h आ जाएगा। तो इस तरह से इसका देख लो आप कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन देख लो कौन सा सही है। जैसे आप ये सॉल्यूशन करोगे, पहले आपने ए से बी तक का मोशन ले लिया, ए से बी के मोशन में सॉल्व करा, फिर आपने ए से सी का मोशन लिया, ए से सी के लिए सॉल्व करा, तो दो इक्वेशन आगे फॉलो। इसके बाद आपको ऑप्शन देखना है, ऑप्शन कैसे देना, तो ऑप्शन में उसने नीचे से हाइट पूछी है, यहाँ से कितने कहाँ पर पोजीशन होगी बॉडी की या पार्टिकल की। तो मान लो सी पर है तो आपको देखना पड़ेगा h माइनस h1 करना पड़ेगा, तो ये हाइट आ जाएगी बच्ची वाली। तो आपने करा, अब ऑप्शन आपके h में आ रहे, तो आप जैसे इनको माइनस करोगे ये इक्वेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, h की वैल्यू पुट कर देना। तो आंसर देख लो, ऑप्शन देख लो, इसका आ रहा है 8/9h, 8/9h सही है, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। ठीक है बेटा, इस तरह से कर रहा है जो आपने क्वेश्चन करते 35। आपका कुछ प्रॉब्लम हो, आपको कुछ डाउट आ रहा हो तो आप टाइप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चंस बड़े अच्छे हैं, अच्छे मतलब आप सॉल्व, जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाओगे उतने ही आपको पसंद आते जाएंगे क्वेश्चन।
बट कंडीशन ये है कि आप उनको समझो, उनको आप रटने का तरीका मतलब रटो मत, कॉन्सेप्ट समझ लो। एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन होते हैं जो सॉल्व हो जाएंगे आपके। कहीं कहीं आप अटक सकते हो, तो वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करते जाओगे उतने ही आपके डाउट्स जो है वो क्लियर होते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा 35th क्वेश्चन जो था, ध्रुविल ने कहा था शायद इसके लिए। तो एक आयुष का हो गया 39, और 35th ध्रुविल ने क्वेश्चन किया था। और भी अभी भी आप चाहो तो क्वेश्चन यहाँ पर बोल सकते हो कि सर ज्यादा क्वेश्चन है, ये कराओ, और आगे से कोई भी शीट में सॉल्व कराऊंगा। आगे से कोई भी शीट अपन सॉल्व करेंगे तो इसी पैटर्न में सॉल्व करेंगे। कुछ मेरे क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट, तो मैं आपको बता दूंगा, बाकी जो आपके डाउट होंगे वो आपको करने हैं। तभी उसमें इंटरेस्टिंग रहेगा, अदरवाइज तो फिर फॉर्मेलिटी टाइप हो जाएगा कि मेन सॉल्व कराते हैं, ठीक है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन परीक्षा का जो था 40 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं सर। क्वेश्चन लेते हैं, मैं आपको समझा सर वेक्टर मैंने आपको पढ़ाई किया है तो आपको समझ में आना चाहिए। सर 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 39 में सी आएगा क्या? टाइप कर देना, आप मैसेज कर देना। 40 क्वेश्चन में पूछा है कि पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड्स विद द वेलोसिटी। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में जैसे ही डायरेक्शन वाली बात हो, पहले तो इस तरह से डायग्राम बना लेना आप। या आपका हॉरिजॉन हो जाएगा, या आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ, ये डायरेक्शंस कर देना। देख रहे हैं पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। तो ईस्ट की तरफ जा रहा है, वो ईस्ट की तरफ भेज दो उसको, ये v1 कर दो और ये 5 मीटर पर सेकंड कर दो, ठीक है। अभी वेक्टर नहीं लगा रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड पे लिख रहा हूं। तो 5 मीटर पर सेकंड कर दिया, ठीक है। इन 10 सेकंड द वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थवर्ड्स। अब उसके बाद नॉर्थ में चला गया हूँ, ये रहा। जो भी आपको बनाना है यहाँ से ही बनाना है, ओ से। अब ये v2 इक्वल टू हो गया इसका 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड से 10 सेकंड में नॉर्थ में चला गया, तो टाइम इंटरवल जो लिखा आपको 10 सेकंड दिया हुआ, ठीक है। आगे कह रहे थे एवरेज एक्सीलरेशन इन दिस टाइम। अब एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। एवरेज एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? पता है ना एवरेज एक्सीलरेशन? जैसे हम यहाँ फॉर्मूला लिखूं मैं एवरेज एक्सीलरेशन का, क्या होगा? चेंजिंग वेलोसिटी, चेंजिंग वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, ठीक है। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, ए वेक्टर से आएगा डेल्टा बी वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल तो आपको 10 सेकंड दिया हुआ है, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बात की जाएगा डेल्टा वी की, डेल्टा वी यानी डेल्टा वी वेक्टर मतलब हो गया चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है बाद में से पहले वाली, यानी कि v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। तो वेक्टर की जहां तक बात करी जाए तो सब्ट्रैक्शन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि v2 प्लस माइनस v1 वेक्टर। अगर आपने वेक्टर ध्यान से पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चेंज इन, सबसे पहले एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल तो 10 सेकंड दे रखा है, अभी उसका तो कोई दिक्कत है नहीं। चेंज इन वेलोसिटी आपको निकालनी है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर करना है आपको। अब वेक्टर है तो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे होगा? तो v2 वेक्टर प्लस ब्रैकेट में लिख दिया माइनस v1 वेक्टर। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दूं, इस तरह से इसको वेक्टर फॉर्म में आपने करा, तो आपको इसका नेगेटिव वेक्टर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना आपने इसको इधर बनाया हुआ है इस वेक्टर को v1 वेक्टर को, उतना ही इसका नेगेटिव वेक्टर बना दोगे आप। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? माइनस v1 वेक्टर। तो ये माइनस v1 वेक्टर हो गया। अब दो वेक्टर है जो कि एडजेसेंट आर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो वेक्टर है जो कि एडजेसेंट आर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैरेललोग्राम के। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा कैसा होगा? ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। तो मैं कुछ मार्क करते हैं, जैसे इसको ओ कर दिया, इसको ए कर देता हूँ, इसको बी कर देते हैं,
इसको ए डैश कर देते हैं और यहाँ डी कर देते हैं। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो निकालेंगे ओ डी वेक्टर, ओ डी वेक्टर क्या होगा, इन दोनों का सम, यानी कि ओ बी वेक्टर प्लस ओ ए डैश वेक्टर, ये होगा। तो ओ बी वेक्टर कितना है आपका, ये ओ बी वेक्टर ये वाला, ये तो V2 वेक्टर है, तो ये आपका जाएगा V2 वेक्टर और प्लस ओ ए डैश माइनस V1 वेक्टर। तो यहाँ से आपके पास आ गया V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर और ये आ गया आपका डेल्टा V वेक्टर। तो ये आ गई आपकी चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, पर अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, चाहो तो देखो इस तरह से भी कर सकते हो आप। V2 वेक्टर की वैल्यू देखो, V2 वेक्टर ये रहा, किधर जा रहा है प्लस y में, प्लस y का मतलब V2 वेक्टर मतलब 5j पाएगा और माइनस माइनस V1 वेक्टर, तो V1 वेक्टर देख लो आपका, ये रहा V1 वेक्टर, ये क्या है 5i कैप, तो ये आपका 5i कैप आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका डेल्टा V वेक्टर आ जाएगा। और अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट में, ये फॉर्मूला मैंने आपको करा रखा है। मैग्नीट्यूड के लिए क्या लगाते हैं अपन, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो आप रख दो, देखो v1 स्क्वायर, तो v1 कितना है आपका, मैग्नीट्यूड रखना है, तो v1 मतलब 5 का स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 2 5 5 और ये cos थीटा कितना है 90 डिग्री। अब cos 90 आपको मालूम है cos 90 जीरो होता है, तो cos 90 तो जीरो हो गया। ठीक है, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आएगा 25 प्लस 25 यानी कि कितना आ गया 50 यानी 5√2, तो ये आ गया आपका डेल्टा V वेक्टर। तो ये चेंज इन वेलोसिटी आ गई आपकी 5√2 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज एक्सीलरेशन की बात करें तो क्या आएगा 5√2 डिवाइड बाय 10, तो 5 2 जा 10, तो ये आएगा 1/√2 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो आपका एवरेज एक्सीलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो आएगा 1/√2 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पहले तो ये आला देख लो, रिजॉइन कर लेना है ना, रिजॉइन कर लेना अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाए, वैसे तो हो जाने चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। ये वेक्टर आ गया, इसके अंदर वेक्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एवरेज एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल तो 10 सेकंड दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। और वेक्टर में सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, इसको प्लस करते हैं, इसका नेगेटिव वेक्टर बना दो, नेगेटिव वेक्टर बना दिया। और ये अब आप ये कह सकते हो कि सर आंसर तो यहाँ से आ गया 1/√2 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये सब करने की क्या जरूरत थी, ये सब करने की क्या जरूरत थी। ठीक है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, इसका आंसर बताओ मुझको। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं 1/2 ए ऑप्शन और सी ऑप्शन तो हटा ही दो, ए और सी का तो कोई काम है नहीं यहाँ पर। आप मुझे बताओ, अब दो ऑप्शन है जिसमें 1/√2 लिखा हुआ है ना, बी बी वाला और सी वाला, तो बी और सी में से कौन सा ऑप्शन सही है, बी और सी में से कौन सा ऑप्शन सही है, बोलो। बी और सी जो है आपके ऑप्शन, उसमें से कौन सा सही है, सी वाला सही है ना। तो इसलिए ये वेक्टर का डायग्राम बनाना जरूरी है। ठीक है, सी वाला अभी आप बोल सकते हो, क्यों बोल सकते हो, क्योंकि मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दिया, मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दिया, इसलिए आप कह रहे हो कि सर सी वाला सही है। अदरवाइज आप अगर सॉल्व करने जाते हैं तो बिना ये चीज किए, बिना ये कैलकुलेशन किए इधर वाली, आप ये नहीं बता सकते थे कि सर ये जो है डायरेक्शन इसकी जो है वो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, ये चीज आप ध्यान रखना कि डायग्राम जब आप बनाओगे तभी आपको ये समझ आएगा कि डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, अगर ये डायग्राम आपने नहीं बनाया तो आपको डायरेक्शन की भी इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी कि डायरेक्शन इसका कैसे नॉर्थ वेस्ट निकलेगी। ठीक है बेटा, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, वेक्टर का क्वेश्चन था। एक बार इसका आंसर और कंफर्म कर देता हूँ मैं 40 का।
उसके बाद और कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे आप? ये तो हो गया, समझ में आ गया? ओके कर दो, कोई दिक्कत है तो बता दो। ओके कर दो, समझ में आ गया तो ठीक है। 39 का कोई कुछ क्वेश्चन आप कह रहे थे, 39 का आंसर बोल रहे थे। 39 में इसमें क्या है कि स्टोन इज जस्ट रिलीज फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन मूविंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट ट्रैक, द स्टोन विल हिट द ग्राउंड। तो इसका आंसर आएगा पैराबोलिक पाथ। ठीक है, इसका आंसर जो आएगा सी आएगा, पैराबोलिक पाथ। तो किस पर कंटिन्यूसली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, इसलिए जो उसका पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा। तो 39 का आंसर जो है वो पैराबोलिक पाथ है। और डिटेल में मैं समझा दूंगा इसको। और इसके बाद है 41 जो आपने कहा था, 41 और ले लेते हैं, इसके बाद शीट खत्म करते हैं। तो अब आपकी शीट पूरी हो गई है ना। एक वेक्टर वाली शीट थी जो मैंने आपको 19 से कुछ क्वेश्चन कराए थे वेक्टर के, तो उस शीट में भी वेलोसिटी के कुछ क्वेश्चन हैं, तो वो भी आप लोग ट्राई कर लेना, है ना। कल तो हम ग्राफ ही पढ़ेंगे ताकि ये चैप्टर खत्म हो और फिनिश हो हमारा ये चैप्टर, और फिर जो भी है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 41 दिया हुआ है, इसमें दिया अ पैराशूट आफ्टर बेलिंग आउट फॉल्स 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन। तो बिल्कुल कहा कि ऐसे क्वेश्चन में डायग्राम्स आप बना लिया करो। मान लो ए से बी तक आया हूँ और ये जो हाइट है उसकी h1, ये उसकी 50 मीटर। ठीक है, बेलिंग आउट मतलब उसने जैसे उसको ओपन करा, जंप करा वहां से। अब पैराशूट आफ्टर बेलिंग आउट फॉल्स 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन व्हेन पैराशूट ओपन्स, बी पॉइंट पर उसका पैराशूट यहाँ तक तो आ गया, तो यहाँ तक तो फ्री फॉल कर रहा होगा वो। तो मैं ए पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 ले लेता हूँ। ए पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगा? 0। जंप करा, ए से बी तक आ गया, 50 मीटर की हाइट ट्रेवल कर ली उसने। आगे गिरा, व्हेन पैराशूट ओपन्स इट डीएक्सेलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मान लो बी से लेके सी पॉइंट तक, तो यहाँ से बी से सी तक जो है वो डीएक्सेलरेट हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। माइनस लगा देता हूँ, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि उसने बोला है डीएक्सेलरेट हो रहा है। ही रीचेस द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। सी पॉइंट पर जो है उसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, at what height did he bail out? ठीक है, तो at what height did he bail out मतलब है कितनी हाइट पर बेल आउट हुआ होगा सरफेस से, यहाँ से ही कितनी हाइट पर बेल आउट हुआ होगा ये आपको बताना है। और यहाँ पर h1 का आपको दिया ही हुआ है, कैसे भी करके अगर आप h2 निकाल लो, तो h2 अगर आपके पास आ गया तो h2 आने के बाद आप h1 प्लस h2 कर देना, h आ जाएगा। तो देखो भाई आसान है काम, आप कैसे भी करके v निकाल लो, कैसे भी करके v निकाल लो, और v आने के बाद b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s या b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s लगा देना। ठीक है, और उससे क्या आ जाएगा आपके पास h2 आ जाएगा, h1 प्लस h2 कर देना, आंसर आ जाएगा। एक बार आप क्वेश्चन समझ के अगर डायग्राम बना लोगे तो उसके बाद सॉल्यूशन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे अगर मैं a टू b मोशन लूं, तो a टू b में क्या हो रहा है? फ्री फॉल हो रहा है। तो फ्री फॉल हो रहा है तो b है तो आपका 0 हो ही गया, है ना। b निकालना है मेरे को, तो b इज इक्वल टू u प्लस at अगर मैं यहाँ से लगाऊं। अच्छा, हाइट दी हुई है आपको, तो हाइट दी हुई है तो b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगा दो। ठीक है, तो b तो क्या है? फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी तो हो जाएगी b का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? va का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन प्लस का g होगा, और h की वैल्यू क्या है? h1। तो b का स्क्वायर तो आपको निकालना है, va 0 है प्लस 2, और g की वैल्यू कर देते हैं, अभी g ही रख ले देता हूं मैं इसको, और h1 की वैल्यू आपको दे रखी है 50। ठीक है, इसको एक नंबर इक्वेशन कर देते हैं अभी। तो ये आपके पास आ गया bb स्क्वायर। अब a से b का मोशन ले लिया आपने, अब b टू c का मोशन ले लो। और b टू c में क्या हो रहा है? ये हो रहा है डी एक्सीलरेट। b टू c में क्या हो रहा है? ये डी एक्सीलरेट हो रहा है। तो डी एक्सीलरेट में भी आपको h2 चाहिए इसके अंदर, और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो v स्क्वायर, तो v स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी यानी bc का स्क्वायर, u इनिशियल वेलोसिटी मतलब vb का स्क्वायर प्लस 2, एक्सीलरेशन जो है -2 आएगा क्योंकि यहाँ पर डी एक्सीलरेट हो रहा है, मोशन जो हो रहा है डी एक्सीलरेशन का हो रहा है, तो a आएगा यहाँ पर -2, और s जो है वो क्या है? आपका h2 है।
तो यहाँ पर आप देखें तो BC का स्क्वायर माइनस BB का स्क्वायर, ठीक है, और इधर आ जाएगा इजिकल टू 2 टू द 4, तो माइनस के 4 और x2 ही आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू रख दो, देखो BC का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस BB का स्क्वायर आपको निकाला हुआ है यहाँ पर 2 into 10 into 50 और माइनस के 4 h2, ये 3 3 जा 9 माइनस कितना हो जाएगा, ये 5 2 जा 10, तो यहाँ से आ गया आपके पास, ठीक है, 5 2 जा 10 और डबल 0 आ गया, और ये 4 आप यहाँ पर डिवाइड कर लेना, माइनस का 4 और ये h2, यहाँ से h2 निकाल लोगे आप, h2 कितना आएगा, और h2 आने के बाद h1 प्लस h2 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप कर दो थोड़ी सी, ठीक है, कैलकुलेशन करके बता दो। स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, नेटवर्क इश्यू हो जाता है कभी कभी, ऐसी दिक्कत नहीं है। बाकी और किसी को दिक्कत आ रही है? चलो वैसे क्वेश्चन अपने हो ही गए, ऑलरेडी डन हो गया। ये कैलकुलेशन करके बता दो बस आप। क्या आप देखना, फिनिश करते हैं, 243 मीटर के करीब आएगा, ये कैलकुलेशन कर लेना आप। तो टोटल हाइट आपको निकालनी है, तो h1 प्लस h2 कर देना, तो आ जाएगा आपका 50 प्लस 243, ठीक है, 50 इसमें सम कर लेना, 293 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन हो गए अपने, हाँ ठीक है, और ये एग्जैक्ट 243 आ जाएगा, तो 9.8 लेके आप सॉल्व करोगे तो एग्जैक्ट 243 भी आपको मिल जाएगा, और इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। ओके, तो ये डन अपने।